केंद्रीय कर्मचारियों और देश की तमाम राज्यों के राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का इंतजार खत्म हो गया। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले केंद्र सरकार ने करीब 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स का डीए 4% बढ़ा दिया था। इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और बिहार सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने का ऐलान किया था। यही नहीं, आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के डर से देश के कई राज्यों ने अपने अपने राज्य कर्मचारियों को होली का तोहफा दिया। राजस्थान, असम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा ने भी अपने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया और उन्हें खुश करने की कोशिश की। एक दो राज्यों को छोड़ दें तो अधिकांश लोगों का डीए पहले जो 46% था वो 4% बढ़ने के बाद 50% हो गया है। हाफ सेंचुरी लगाने के बाद क्या आपको पता है कि आने वाले समय में आपका महंगाई भत्ता अब 54% या 58% नहीं होगा, बल्कि ये 0 हो जाएगा, यानी 0। अब आप कहेंगे कि साल 2016 से मुझे 7वां वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है, उस साल से मेरे महंगाई भत्ते में साल दर साल 2 बार बढ़ोतरी हो रही है, फिर अचानक से मेरा महंगाई भत्ता 0 क्यों हो जाएगा? तो जनाब घबराइए मत, लोकमत हिंदी आपके इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। असल में हर साल सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 2 बार बढ़ोतरी होती है, यानी साल में 2 बार डीए बढ़ता है। लेकिन इस बार की डीए बढ़ोतरी अलग कारणों से खास बन जाती है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश थी कि अगर महंगाई भत्ता बढ़कर 50% पर पहुंच जाए तो उससे कई अन्य भत्ते भी प्रभावित होते हैं। प्रभावित होने वाले भत्तों में एचआरए, ग्रेच्युटी, चिल्ड्रन एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आदि शामिल हैं। इसके अलावा 7वें वेतन आयोग में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि अगर डीए या डीआर 50% पर पहुंच जाए तो उससे सैलरी पेंशन के बेसिक कंपोनेंट में जोड़ दिया जाता है और उसके बाद फिर से 0 से कैलकुलेशन की शुरुआत होती है। यानी अब आपका भी बेसिक सैलरी रिवाइज होने वाला है। वो कैसे होगा, इस बात को आंकड़ों से आप बेहतर समझिएगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो उसे 50% डीए यानी 9,000 रुपए मिलेगा। लेकिन 50% डीए होने पर इसे यानी 9,000 रुपए बेसिक सैलरी में जोड़कर फिर से महंगाई भत्ता 0 कर दिया जाएगा। मतलब अब कर्मचारी का बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से रिवीजन होकर 27,000 रुपए हो जाएगा। अब आइए डीए पर। अगली बार जब सरकार डीए में कोई बढ़ोतरी करती है तो 27,000 रुपए की बेसिक सैलरी पर आपका डीए कैलकुलेट, यानी आसान भाषा में कहें तो सभी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होना स्वाभाविक है। बता दें, महंगाई भत्ता महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दिया जाता है। कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का आंकड़ा AICPI इंडेक्स के नंबर्स के आधार पर होता है। साल में 2 बार इसे 6 माही आधार पर देखा जाता है। पहला जनवरी से लेकर जून तक, वहीं दूसरा जुलाई से लेकर दिसंबर तक। जनवरी से जून के बीच नंबर से तय होता है कि आपको जुलाई में कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा। वहीं जुलाई से दिसंबर के आंकड़े तय करते हैं कि जनवरी में कितना महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है। खैर, अब आपकी नजर जनवरी से जून के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों और लोकसभा चुनाव के नतीजों पर होनी चाहिए, क्योंकि तभी आपको ये पता चलेगा कि कौन सी नई सरकार चुनकर आई है और वो जुलाई 2024 से कितना महंगाई भत्ता बढ़ा रही है। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।